I hope the PPT is visible. तो मेनली धातुपोषण न्याय में मेनली आते हैं तो क्षीरदधि न्याय, केदारकुल्य न्याय और फिर कले कपोत न्याय। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आप थोड़ा जान लेना, क्योंकि असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस में वगैरह इसका लॉज का इंग्लिश मीनिंग के बारे में कभी पूछ सकते हैं। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लॉ ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, if you have any doubt you can ask, because I'll just come outside with the back messages. Okay, PPT visible hai na? Can I continue? Can I continue? Okay, continue. Okay, तो यहाँ पे क्षीर दधि न्याय, तो क्षीरा और फिर वो दधि बनने का ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन ही होता है ना वहां पे, क्योंकि क्षीरा दधि करके ही चेंज हो रहा है, तो वो ट्रांसफॉर्मेशन, उसका इंग्लिश मीनिंग में कुछ दिक्कत नहीं है। केदारकुल्य न्याय करके आता है, वो ट्रांसमिशन करके आता है। तो के मतलब हम पुराने वाले हिंदी मूवीज देख लेते हैं तो क्या है, के नाम का एक विलन है, हीरो होता है, वो तुरंत ही विलन बन जाते हैं। तो ऐसे टाइप ऑफ मूवीज आपने देखा होगा ना। तो यहाँ पे केदारकुल्य नाम मतलब आपको के याद रखना है। के नाम का एक हीरो तुरंत ही विलन करके ट्रांसमिशन हो जाते हैं, या फिर ट्रांसमिशन हो जाते करके याद रखना है। ट्रांसमिशन मतलब मिशन फ्रॉम विलन, सॉरी, हीरो टू विलन करके आपको याद रखना है। तो केदारकुल्य न्याय में लॉ ऑफ ट्रांसमिशन मिल जाता है। फिर कले कपोत न्याय है, उसमें लॉ ऑफ सिलेक्शन करके आता है। तो यहाँ पे कपोता में क्या है, एक पॉट आता है ना, हम जब भी पॉट सेलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो क्या है, हम सेलेक्ट कर लेते हैं ना, भैया ये बड़े वाले दे दो, भैया ये छोटे वाले दे दो, ये और भी उसका मुंह का पार्ट ज्यादा होना चाहिए। मतलब पॉट में हम हर बार देते हैं तो फर्स्ट टाइम सिलेक्शन कभी नहीं होता है, साड़ी की तरह ही ज्यादातर वो हमें 2-3 बार उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इसलिए पॉट इज कॉल्ड सिलेक्शन करके आपको ये पार्ट के बारे में याद रखना होता है। फिर इसके साथ साथ ये क्षीरदधि न्याय में मेनली पूर्व धातु एंड देन उत्तरोत्तर धातु करके कन्वर्ट होने वाले में पहले क्षीरा, फिर उसके साथ साथ बटर एंड देन बटर घृतामंडा करके इसको चेंज हो जाते हैं। एंड देन इस ट्रांसफॉर्मेशन में मतलब एक धातु से दूसरे धातु तक ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादातर 7 डेज तक का टाइम पीरियड बताया। तो 7 डेज एंड 7 धातु परिणाम करके आपको दे सकते हैं। फिर उसके अलावा एक और ओपिनियन ऑफ व्यू है रिगार्डिंग 30 डेज का ओपिनियन व्यू के बारे में। इसमें ऐसे भी होते हैं कि 7 डेज नहीं है 30 डेज भी होता है करके। एंड देन इसका ड्रॉबैक्स में ही होता है कि होल रस धातु ज्यादातर रक्त धातु करके कन्वर्ट होता है, एंड देन एंटायर रक्त इनटू मांसा, एंड देन शुक्र 7th, ये सभी करके मतलब एंटायर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाते हैं यहाँ पे, आधा आधा करके नहीं होता है। तो अगर 7 या 30 डेज का कुछ फास्टिंग वगैरह होते हैं तो इधर शुक्रामय हो जाते हैं, क्योंकि शुक्रा की पहले का सभी कुछ शॉर्टेज हुआ है, वेस्टेज हुआ है, तो इसलिए शुक्रामय होते हैं। या फिर उसके अलावा ऑल द धातुस एक्सेप्ट शुक्र, इनमें से एक का कमी ये न्याय के हिसाब से शरीर को ड्रॉबैक पहुंचाने वाले चीज होते हैं। फिर आते हैं रिगार्डिंग रस धातु का डिफेक्टिवनेस के ऊपर, ये सब असर्शन रीजन क्वेश्चंस में कभी पूछ सकते हैं इसके बारे में। तो रस धातु अगर डिफेक्टिव होता है तो सभी धातु नेक्स्ट करके कन्वर्टेड होता है, इफेक्टिव रसा करके मेधा वृद्धि वगैरह अस्थि वृद्धि हो जाते हैं। एंड देन ये लॉ वगैरह जब प्रैक्टिस होते हैं तो ज्यादातर इसके बारे में उतना ओपिनियंस व्यूज वगैरह नहीं है। ये थियरी के ज्यादातर एफ्रोडियासिक व्यूज में या फिर एंटी टॉक्सिसिटी वगैरह एक्सप्लेन करना है, या फिर कुछ द्रव्य के रसायन प्रॉपर्टी के बारे में अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो हमें क्षीरदधि न्याय ले सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अगर वाजीकरण, रसायन या फिर विषहरत्व प्रॉपर्टी, इन तीनों के लिए मेनली ये क्षीरदधि न्याय एक्सप्लेनेशन काफी सफिशिएंट होता है, क्योंकि क्षीरा वगैरह वृष्य होता है, तो इसलिए जब भी क्षीरा लेते हैं तो तुरंत ही शुक्र धातु के ऊपर इफेक्टेड हो जाते हैं। तो ये क्षीरदधि न्याय को एक्सप्लेन करने वाले कॉन्सेप्ट में हम ले सकते हैं। या फिर बाकी दूसरा न्याय लेते हैं तो क्या है, हमने 1 महीना पूरा शुक्र धातु को इफेक्ट करने तक इसका ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को समझ लेना पड़ेगा।
फिर आते हैं रिगार्डिंग लास्ट नेक्स्ट इसका बाकी मेरिट पॉइंट के बारे में है। तो मेरिट पॉइंट में बारे में देख लेते हैं। तो धातु उसका ज्यादातर उसका उत्तरोत्तर पार्ट यही एक्सप्लेनेशन पार्ट में आता है। नेक्स्ट हम एमसीक्यू की तरह ही ले रही हूँ। तो इसमें धातु का सीरियली ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। तो धातु उसको मेनली स्थूलांश, सूक्ष्मांश, एक मिनट सी फॉर द मैसेजेस नो डाउट अप टू दिस नो। अगर मुझे बार बार इसमें से बाहर आना पड़ता है इसलिए नो डाउट नो क्लियर। इतना तक अभी तक जितना तक समझ मतलब समझा दिया वो समझ में आ गया क्या? ऑल एक्सप्लेन अप टू दिस? एबल टू फॉलो? डॉक्टर शारदा सुदयोग का इतना तक जो समझा दिया है वो समझ में आ गया। आई एम नॉट एबल टू गेट दैट्स व्हाई यू गेटिंग? यस मैम। ओके फिर इसका मेरिट पॉइंट में मेनली स्थूलांश सूक्ष्मांश के फॉर्म्स में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो इसलिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ धातु उसको अगर हमें लेना है तो ये न्याय मेरिटेबल फॉर्म में ले सकते करते वो भी नहीं। ये है क्षीरदादि न्याय का पूरा वर्णना के बारे में जो एक्सप्लेन किया है। इसको साइट में अवेलेबल कर दिया है, आप जाके इसका वर्क ड्राइव में जाके देख सकते हैं। तो सारे भागा अन्य रसा रसाग्नि करके इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो उसके साथ साथ ही स्थूल रसधातु और इसकी वजह से उपधातु में मेली स्तन्य अनार्तव होते हैं। तो नेक्स्ट में सूक्ष्म इसमें इसका रक्त निर्माण होते हैं। एंड देन एक एक एग्जाम्पल करके इसके बारे में बता दिया है। तो मज्जा निर्माण एंड देन उसके साथ साथ शुक्र निर्माण पार्ट, ये सभी के बारे में इसके अंदर ही ज्यादातर मला एंड देन उसके साथ साथ उपधातु ऑफ ये सब होता है। ये पार्ट भी इसके अंदर दिया है। तो ये पार्ट भी एक बार देख लेना क्या क्या होते हैं करके। तो सारे भागा की मतलब भागा में कफा आते हैं एंड देन उसके साथ साथ रक्त पार्ट में मेली पित्ता आते हैं एंड कफा आते हैं तो वहां पे ख मला आते हैं। एंड देन रिगार्डिंग उपधातु ऑफ रिगार्डिंग सूक्ष्म उपधातु में कंडरा एंड सिरा आते हैं। यहाँ पे स्तन्य एंड आर्तवा आते हैं रिगार्डिंग ये पार्ट में। पर अदरवाइज मलभागा में पुरुष एंड मूत्रा करके इसके पार्ट में आते हैं। तो जस्ट इसके बारे में फिर से हम एमसीक्यू पॉइंट में कवर कर लेती हूँ। क्या आते हैं रिगार्डिंग केदार कुल्य न्याय की ट्रांसफॉर्मेशन। हमें पता है केतीवाड़ी का एक्सप्लेनेशन लेके ही इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। नरिशमेंट ऑफ टिश्यूज के बारे में वगैरह, इरिगेशन ऑफ डिफरेंट फील्ड्स बाय ए प्रॉपर कैनाल के हिसाब से। तो इसमें धातु का नरिशमेंट बहारा स्पेसिफिक धातु स्रोतस एक ही स्रोतस के साथ एक चैनल होते हैं एंड वो चैनल के हिसाब से ही आहार रसा और धातु पोषक अंश का नरिशमेंट वगैरह होते हैं करके। तो इसके हिसाब से रस धातु का नरिशमेंट होते हैं मांस धातु के पहले एंड देन बाद में मांस धातु का नेक्स्ट करके, मतलब एक एक ऑर्डर के हिसाब से ही इसमें आ जाता है। तो इसलिए एक्शन ऑफ मिल्क और शुक्र धातु अगर एक्सप्लेन करना हो तो ये भी सफिशिएंटली ये लॉ होता है। मेध वृद्धि अस्थि वृद्धि की और होते हैं वो एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो ये सब केदार कुल्य न्याय का ऑलमोस्ट पार्ट के बारे में सारा एंड किट्टा बागा करके आता है। रसा उपधातु रक्तधातु उपधातु करके ये पार्ट के बारे में। तो रसाशय रसाग्नि करके सारा एंड किट्टा, रक्ताशय रक्ताग्नि रिगार्डिंग रक्त उपधातु और मांस धातु और उपधातु करके हैं। देन आते हैं रिगार्डिंग कले कपोते न्याय। तो मेनली नरिशमेंट ऑफ धातु सिलेक्शन के ऊपर आते हैं करके। तो एक पैडी फील्ड है समझ लो। तो वो पैडी फील्ड में ग्रेन्स कलेक्ट करने के लिए पीजियंस एक फ्लॉक में आ जाते हैं, एक ग्रुप में आके उसको कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें सेलेक्ट करने के हिसाब से कितना आहार रसा होते हैं उसका न्यूट्रिएंट प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं करके। जैसे एक पीजन नंबर ए आज सुबह 5 बजे उठ गया। तो उठने के बाद क्या है वो सीधा पैडी फील्ड में जाते हैं और वहां से जितना चाहिए वो कलेक्ट करके आते हैं। पर एक पीजन सुबह 8 बजे उठ गया तो 8 बजे उठने के बाद उन्हें इतना पैडी नहीं मिलता है तो वो वापस आते हैं। कभी कभी पैडी फील्ड्स के पास में रहने वाले लोग क्या है कि सुबह उठ के जाके देख सकते हैं कि कितना पैडी अवेलेबल है करके। दूर में रहने वाले दूर में घर वाले लोग क्या करते हैं उसको पैडी फील्ड्स जब आते हैं मतलब ट्रैवल करके आते हैं तो सब कुछ खत्म होते हैं करके इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। सॉरी ओके
फिर उसके साथ आते हैं रिगार्डिंग कलेकापोते न्याय के बारे में, तो वो भी ज्यादातर फील्ड और पीजन, इसका मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में ये सब एक्सप्लेन किया है। मतलब नियर वाला पीजन को जल्दी पैडी मिल जाते हैं, दूर वाला पीजन को जही मिलता है, रोज जल्दी उठने वाले को जल्दी मिलते हैं, ये सब इसका डीमेरिट पार्ट में एक्सप्लेन किया है। ये है कलेकापोते न्याय के एक्सप्लेन करने वाले में आहार रसा का एक्सप्लेनेशन पार्ट में सारा करके रस धातु उपधातु करके किट्ट भागा में कफ आते हैं। रक्ताग्नि में मेनली रक्त धातु करके आता है, किट्ट भागा में पित्त। हर एक जगह का इसका न्यूट्रिएंट हिसाब से उसको क्लासिफाई किया है करके है। okay. फिर इसके अलावा तो ये है ड्रॉबैक। तो ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि असर्शन एंड रीजन क्वेश्चंस में ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछते हैं। एक्शन ऑफ मिल्क ऑन शुक्रा कैन बी एक्सप्लेन विच टाइप ऑफ न्याय करके, असर्शन एंड रीजन में कहां से एक्सप्लेन कर सकते हैं करके। मेध वृद्धि एंड अस्थि वृद्धि, मेध वृद्धि की वजह से मेध वृद्धि होते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव एन अस्थि वृद्धि, तो ये कौन सी न्याय के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं करके। तो ऐसे टाइप ऑफ असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन के लिए ये पीपीटी क्लास किया। उसके अलावा रसधातु एंड विशिएटेड रसधातु के बारे में। फिर है एककाल धातु पोषण सिद्धांत के हिसाब से, ये अरुण दत्ता की कमेंट्री में बताए वाले एककाल धातु पोषण सिद्धांत। तो इसमें अष्टांग हृदय के हिसाब से बताने वाले में व्यायाम न वायु, उसके हिसाब से आहार रसों का नरिशमेंट वगैरह धातु को विदाउट इरप्शन थ्रू आउट द लाइफ मिलता है। जैसे एक जगह से एक कोने से हम पानी लगाते हैं तो क्या है, इस जगह पे ही मिलते हैं, पर चारों तरफ लगाते हैं तो क्या है, सब जगह पे पानी मिल जाते हैं। उसी तरह ही एककाल धातु पोषण सिद्धांत को आपको लेना है। ओके, फिर उसके साथ साथ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, ज्यादातर इसके बारे में कुछ अगेंस्ट डीमेरिट्स वगैरह ज्यादा नहीं बोला है कंपेयर टू अदर न्यायास। तो विदाउट इंटरप्शन ही धातुस एट ए टाइम, विदाउट इंटरप्शन थ्रू आउट लाइफ इसका न्यूट्रिएंट एब्सॉर्प्शंस वगैरह हो जाते हैं। इतना है रिगार्डिंग एककाल धातु पोषण सिद्धांत के बारे में एक्सप्लेन किया वाला पार्ट तक बताने वाला पॉइंट्स। ओके, up to this portion is clear, then we will go to the other part. Understood up to this? I don't know what. Dr. Anju? Dr. Anju? Clear है? Yeah, okay. Go to the next part, MCQ part के बारे में हम कवर कर लेते हैं आज जाके। सब वर्क ड्राइव में है, ये सब क्लास के बाद आप जाके चेक कर लेना। तो मेनली हम इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट का इंपॉर्टेंस और अंजलि प्रमाणा, स्तन्य प्रमाणा, उपधातु वगैरह के बारे में आज हम डील कर लेते हैं। तो इसमें इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो ये पार्ट है वो सब हम स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादातर आयु के बारे में एक्सप्लेन किया है। आयु पार्ट के बारे में, आयु शरीर सत्वात्म संयोग दारी जीवनम करके पार्ट है। फिर उसके साथ साथ आयु के पर्याय में धारी जीविता, नित्य का अनुबंधा, वो सब पार्ट के बारे में एक्सप्लेन किया है। एलिजिबल है वो, क्लियर है? ओके, वो शेयर नहीं हो, 1 मिनट का शेयर। शेयर हो रहा है क्या? शेयर हो रहा है? शेयर हो रहा है ना? ओके ओके डॉक्टर।
तो ये सब इसका पर्याय के हिसाब से आया है, दारी, जीवदा, नित्यगा, अनुबंध वगैरह। तो इनका क्वेश्चंस कभी पूछ लेते हैं। सिनोनिम्स, दारी इज सिनोनिमस टू व्हाट, अनुबंधा इज सिनोनिमस, अनुबंधा वगैरह बहुत बार रिपीटेडली पूछा वाला है, अनुबंधा किसका सिनोनिम्स में आता है। अभी हमने ये श्लोका डायरेक्टली पढ़ा है, इसके नीचे अनुबंधा लिखा है, तो हाँ अनुबंधा इसका ही है, क्या है ये सब याद आएगा। पर लास्ट में ये सब इकट्ठा होते हैं तो क्या है, अनुबंधा भी नहीं याद होगा, दारी भी नहीं याद होगा, जीविता भी नहीं याद होगा। तो इसलिए अगर श्लोका पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उस वक्त पे आपको याद आएगा। अगर श्लोका नहीं है तो ज्यादातर आपको ऐसा याद रखना है कि धारी मतलब ज्यादातर धारा नाम की एक लड़की को लंबी उम्र है, लंबी जीवित है सुरसेला, तो उसकी वजह से उनके पास सब लोग नित्य में आते हैं, मतलब लंबे समय तक रहने वाले लोगों के साथ सब लोग आते हैं ना, तो नित्य में लॉन्ग टर्म तक लोग रहते हैं, अनुबंध होके रहते हैं करके सोच लेना। आपको ये बात स्कूल की जरूरत नहीं, फिर भी बता रही। फिर उसके साथ आते हैं रिगार्डिंग शरीर संज्ञा के बारे में है पार्ट, शरीर संज्ञा, और फिर ये पार्ट देख लेते हैं। तो शरीर संज्ञा में मेनली चेतनाधिष्ठान भूता, पंचमहाभूता, ये सब पार्ट के बारे में बताया है। फिर शरीर वृद्धि करे भावा में काल योगा, आहार सौष्ठवम, शरीर वृद्धि, ये सभी के बारे में एक्सप्लेन किया है। देन काया, चया, शरीरा, ये सब इसका सिनोनिम्स पार्ट में है, वो भी हम छोड़ सकते हैं। फिर स्वस्थ व्याख्या देख लेते हैं, तो वो भी हमारे ये श्लोक हर बार रिपीटेड होते हैं, पर उसका सुश्रुता का है रेफरेंस, वो कभी कभी चारक का है क्या करके कंफ्यूजन नहीं होना है। तो समदोषा स से शुरू होता है, तो इसलिए सुश्रुता, स से सुश्रुता करके याद रख लेना, तो समदोषा की श्लोका सुश्रुता से है करके मिल जाते हैं। फिर अन्नाभिलाषो भुक्तस्य परिपाक सुतेन करके काश्यप की किल स्थान में इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। तो ये ज्यादातर प्रैक्टिकली हम साइंस वाइज देख लेते हैं तो ये सब वेरी अप्रोप्रिएट होते हैं। अन्नाभिलाषा होते हैं, परिपाक, भुक्त से परिपाक, पागा होते हैं, सुगनिद्रा होते हैं, वित्त, मूत्रवादा वगैरह का अप्रोप्रिएट होते हैं, प्रसन्न इंद्रियता, ये सब इसका बिस्टोज ऑफ गुड हेल्थ के बारे में एक्सप्लेन किया वाला पार्ट का काश्यप के ओपिनियन है। तो कभी कभी इसके पार्ट में भुक्त से परिपाक सुखेन च, तो ये पार्ट किसके बारे में है करके कभी पूछ लेते हैं। अन्नाभिलाषा किसके पार्ट में आता है करके भी पूछ सकते हैं। तो अन्नाभिलाषा काश्यपा की पॉइंट्स में आते हैं, अन्ना अभिलाषा काश्यपा। तो अन्न की और अभिलाषा वो मेनली काश्यपा को ही है। हम हर बार बच्चों को अन्ना खिलाना है, अन्न संस्कार, अन्ना, इसके बारे में बहुत बार रिपीटेड कौन बताया है, काश्यपा ने बताया, पीडियाट्रिशियन है ना, तो इसलिए काश्यपा ने बताया है करके आपको याद रखना है। फिर दोष व्याख्या देख लेते हैं, तो प्रकृतिया आरंभगत्वा, ये सब दृष्टि, ये सब इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कमिंग टू एंड रिसा के संबंधा के हिसाब से, ये भी आपने बहुत बार उसका श्लोका पार्ट वगैरह अपने यूजी टाइम्स में पढ़ा होगा। तो इसमें ज्यादातर वर्षा अम्ला वो याद रखो, वो भी जल्दी आ जाता है। ग्रीष्मा कटु मतलब ग्रीष्मा, हॉट ग्रीष्मा है करके आपको याद रखना, हॉट ग्रीष्मा होते हैं तो कटु ग्रीष्मा करके मिल जाते हैं। वर्षा अम्ला हम बोलते हैं ना, वर्षा अलाभु करके बोलते हैं ना, उसी तरह वर्षा अम्ला करके वो वर्ड ऐसे ही कॉइन करके रख लेना। फिर उसके साथ साथ शरद लवण एंड हेमंता मधुरा करके है। तो हेमंत इज अ स्वीट बॉय एंड शरद इज ए टॉक्सिक गाय। तो टॉक्सिक गाय के लिए ज्यादातर कौन सा वर्ड यूज करते हैं टॉक्सिक के लिए, तो वो ज्यादातर सॉल्ट वर्ड यूज करते हैं। तो शरद इज लवणा करके पार्ट में आते हैं। फिर उसके साथ साथ वसंता कषाय करके, तो वसंत सर क्या कहते हैं, कषाया पीते हैं, वसंत सर कषाया पीते करके। शिशिरा तिक्ता करके, शिशिरा आदेय तिक्ता करके। फिर रसा के हिसाब से देख लेते हैं, तो उसका पंचमहाभूत सिद्धांत संबंधा के बारे में है। नेक्स्ट पार्ट, अगर कुछ भी दिक्कत होता है तो तुरंत यू कैन मैसेज पिंग पोंग या फिर रेज योर हैंड्स, ओके, सो दैट आई कम बैक। मधुरा आते हैं तो पृथ्वी अम्ला, ये सब पार्टी के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो उसमें तो इसमें मधुरा पृथ्वी जला, कषाय पृथ्वी वायु करके आता है। तो पहले का मधुरा एंड कषाय, ये दोनों का ले लेना है। तो मधुरा रसयुक्त आहार खाने वाले लोग कैसे होते हैं,
वो बहुत मोटा हो जाता है ना, तो मोटे बोलते हैं तो हम बोलते हैं एक बूबी पूरा तेरा जिंदगी में है, या फिर बॉडी में पूरा, तो अर्थ इज ऑलवेज इनसाइड यू, ऐसा करके बोलते हैं। तो इसलिए आपको ऐसा गोल जैसा, पृथ्वी जैसा एक गोल वाला एक आदमी को सोचना है, वो एक पानी का बॉटल कैरी करके जाते हैं, या फिर वाटर रिटेंडेंट स्टाउट बॉडी करके याद रखना है, वो माधुर्य रसा की वजह से होता है। तो पृथ्वी एंड जला करके, फिर कषाय करके आता है, तो कषाय का पृथ्वी एंड वायु करके आता है। तो पृथ्वी एंड वायु आपको पीवी, तो पीवी मतलब क्या है, परवजयना, तो परवजयनल एग्जामिनेशन या परवजयनल ड्यूश क्लीनिंग वगैरह किससे करता है, कषाय, योनि धावना, योनि कषाय, तो ऐसे याद रखना है। फिर उसके साथ साथ अम्ला आते हैं, तो अम्ला का पृथ्वी एंड तेजा करके आता है। तो अम्ला वाले रसा मतलब ज्यादातर पृथ्वी एंड तेजा, पृथ्वी एंड तेजा को कैसे है, पीटी करके याद रखना है। तो पीटी पीरियड में ही हम बाहर जाते हैं ना, पीटी पीरियड में ही हमारे घर के, सॉरी, हमारे स्कूल के आंगन में एक इमली का पेड़ है, सोच लेना, तो हम पीटी पीरियड में ही जाके वो इमली का पेड़ में तोड़ के खा लेते हैं करके। तो पीटी इस अम्ल रसा करके याद रखना है। लवणा आते हैं तो तेजा एंड आपा करके आता है। तो तेजा एंड आपा मतलब आते हैं तो ताल करके आपको याद रखना है। आपने ऐश्वर्या राय की वो गाना सुना है ना, ताल से ताल मिला है करके, वो व्हाइट ड्रेस वाला सॉन्ग वगैरह याद रखना। तो जब भी वो डांस करते हैं तो कैसे है, स्लिपरी जैसा जगह पे ही डांस कर रहे हैं ना, तो स्लिप ना होने के लिए उन्होंने क्या किया है, वहां पे सैंड ग्रेवल मिला दिया है करके, सैंड ग्रेवल के साथ थोड़ा सॉल्ट भी मिला दिया है, ऐसा करके याद रखना है। तो ताल याद रखना है, ताल मतलब तेजा एंड आप एंड लवणा, तो ऐसा। फिर आते हैं रिगार्डिंग कटु, तेजा एंड वायु करके आता है। तो टीवी पे क्या आता है, टीवी पे क्या है, पहले फैशन टीवी था, तो अभी क्या है, सब कुछ हॉट आते हैं ना, तो इसलिए टीवी पे हॉट आता है करके, तेजा एंड वायु, टीवी इज हॉट करके कटु याद रखना है। तिक्ता आते हैं तो तिक्ता इज आकाशा एंड वायु करके आता है। एवीटी, तो एवीटी प्रीमियम टी कैसे होते हैं, एवीटी का प्रीमियम डस्ट टी आपने देखा होगा ना, वो कैसे है, बहुत कड़वा होता है, कभी खाया है तो पता चलता है वो कितना तिक्त रस युक्त होते हैं करके। तो एवीटी मतलब आकाशा वायु इस तिक्त रस। इतना तक समझ में आ गया? अंडरस्टूड अप टू दिस? डॉक्टर राजिया, डॉक्टर राजिया, डॉक्टर बाला, है क्या, समझ में आ गया इतना तक जो एक्सप्लेन किया है? आंसर नहीं दे रहा है डॉक्टर अंजू? या ओके ओके डॉक्टर बाला, ओके। तो एक बार जाके रिवाइज कर लेना वो कोर्स पूरा। Okay. फिर आते हैं रिगार्डिंग त्रिगुण एंड पंचमहाभूत त्रिदोष सिद्धांत वगैरह, इसके लिए कोड की जरूरत नहीं, जस्ट वन टाइम रीडेबिलिटी काफी है। तो सत्व बहुलम आकाशम, रजो बहुलम वायु, ये सब हम पढ़ के आए, सत्व तमो बहुल आपह करके। तो इसमें ज्यादातर डैश 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 करके कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सत्व तमो बहुलम डैश डैश क्या है, या फिर तमो बहुलम डैश डैश क्या है करके। सत्व बहुलम कोई भी ज्वाइन होता है तो मुझे टू करके एक साउंड आता है, ट्विंग करके साउंड आता है, तो मुझे लगता है कि आपने मैसेज किया है, तो इसलिए बार बार ये पॉज आ रहे हैं। ओके ओके डॉक्टर, तो यहाँ पे सत्व बहुलम आकाशम, आकाशा सत्व जैसे है ना, सत्व क्या है, व्हाइट कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सत्व बहुलम आकाशम मिल जाएगा। रजो बहुलम वायु, वायु कैसा है, तो वायु के अंदर बहुत सारे स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं ना, तो इसलिए वायु इज फुल ऑफ स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स, रजो पार्टिकल्स करके आपको याद रखना है। सत्व रजो बहुलो अग्नि ही, तो अग्नि आते हैं तो अग्नि में सत्व एंड रजा दोनों मतलब मिला गया, अग्नि के ऊपर से पार्टिकल्स ऊपर की ओर आ जाते हैं ना, रजो पार्टिकल्स। अग्नि जब भी बहुत सारे चीजों को हमने जला दिया तो क्या है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स अंतरिक्ष में चले जाते हैं, तो वो है रजा पार्ट। फिर सत्व मतलब क्या है, अग्नि सत्व बोलते हैं ना, अग्नि सत्व करके,
तो सत्व एंड रजा दोनों आते हैं तो इट इज अग्नि करके। सत्व तमो बहुला आपह करके है, सत्व तमो बहुला आपा, एसटी आपा या फिर सैट करके आपको याद रखना है। तो सत्व वाले लोग ज्यादातर आप सत्व वाले लोग आपको तमा बोल देते हैं या फिर तमे करके बोलते, मतलब रेस्पेक्ट से साथ बोल बात करते हैं, ऐसे करके याद कर सकते हैं। या फिर सत्व वाले लोग आप बुला के तुमसे बात करते हैं करके। तो सत्वा आप एंड तुम, तमो करके आपको याद रखना है। सत्वा आप एंड तमो करके ये पार्ट आपको याद रखना है। फिर तमो बहुला पृथ्वी इति करके है। तो तमो बहुला ज्यादातर तमो प्रिडोमिनेंस वाले मेनली पृथ्वी चीजों के बारे में इसमें एक्सप्लेन किया। फिर वायु आकाश धातुभ्याम वायु, आग्नेयम पित्तम, अंबः पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा, ये सब पार्ट में आ जाता है, ये भी छोड़ सकते हैं। फिर सत्व रजस तमस्ति चयो प्रोक्ता महो गुणाः करके पार्ट में आ, वो भी हम छोड़ सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। फिर उसके साथ साथ सत्व रजा तमसश्चेति चयो प्रोक्ता महागुणाः, वायु पित्तम कफश्चेति त्रयोदोषा समासतः, पवनः रजो गुणमयः, पित्तम सत्व गुणरिता। ये भी इतना इंपॉर्टेंट है, जस्ट फर्स्ट पार्ट का पार्ट आपको याद रखना है। तो सुश्रुत शारीरा की पार्ट का बाय हार्ट करना है या फिर कोड के साथ इसको बाय हार्ट करना है। वायु आकाश धातुभ्याम वायु वो भी है, आग्नेयम पित्तम वो भी आपको मिल जाता है, अंबः पृथ्वीभ्याम श्लेष्मा वो भी मिल जाते हैं। तो ये जो बोला है वहां का त्रिगुण एंड पंचमहाभूत सिद्धांत को एक्सप्लेन करके बताया है। तो सत्व आकाश, सत्व एंड रजो प्रेडोमिनेंस मेनली आकाश एंड वायु रजो बहुल, एंड सत्व एंड रजा तेजो प्रेडोमिनेंट। तो अग्नि करके हमने वहां पे एक्सप्लेन किया था कोड के लिए, तो इट इज कॉल्ड एज पित्ता। अग्नि एंड पित्ता कोरिलेट कर सकते हैं। सत्व एंड तमा करके आता है, तो सत्व वाले लोग आपको तुम करके बुला देते हैं करके याद रखना है। तो वो है कफा तमो बहुला, तमा पृथ्वी करके है, ये पार्ट है। फिर उसके साथ आते हैं रिगार्डिंग त्रिदोष एंड षड्रस संबंध के बारे में है। तो इसमें तत्र दोषमेकैकं त्रयस्तु रसा जनयन्ति, ये सब इसका श्लोक पार्ट में। इतने इसमें आप याद रखना है रिगार्डिंग फर्स्ट चरग विमान कोटेशन है ना, वो एक बार याद रखना है। चरग विमाना के क्वेश्चन, ये पार्ट चरग विमाना की याद रखना है उसको, बाकी सब ओके, यू कैन कीप दैट पार्ट। तद्रादय मानिदंगनित्र ऐसे वो सब आपने बाहर किया वाला कोटेशन ही है। फिर शुदा में शीदाम शुक्ल द्यूर्यम विवस्वाम शोषेत, ये सब पार्ट में आता है। फिर दोष एंड आयु संबंध में मेनली वायु अंध मध्य प्रथमे वाद पित्त कफामय करके आते हैं। दोष गति आते हैं तो वृद्धि विषंदना पाका श्रोतो मगादि शोधना, ये भी आते हैं। फिर संचय प्रकोप प्रशमा में उष्णेन युक्त रुक्षाद्या वायु कुर्वन्ति संचयम करके आता है इसमें। फिर उसके साथ दोषा की संचय प्रकोप प्रशम काला के बारे में। तो इसमें भी आपने बहुत बार रिपीटेड हुआ वाला पढ़ के आए, इसके की जरूरत नहीं, आपको ऐसे ही इसको टैबुलर कॉलम में कहीं पे ड्रॉ कर लेना या फिर इसका प्रिंट आउट ले लेना, या फिर कहीं पर भी उसका लेके दीवार पर चिपकाने वाले बहुत सारे चीजों में से एक है पार्ट, एंड रोज वो पार्ट देख के ही आपको सुबह उठना है। तो इसे क्या है कि मेमोराइज हो जाएगा, एंड रोज क्लास में आता है तो आपका दीवार में चिपकाने के लिए कुछ चीज बोल्ड होते हैं, तो उसमें फर्स्ट पार्ट है ये पार्ट करके बताएं। फिर दोष प्रकोप काला में मेली वाता की सीधाप्र प्रवादेशु घर्मांडे करके कर सकते हैं। कुछ डाउट नहीं है ना? ओके। फिर त्रिदोष प्रकोप का काला करके आता है इनका। फिर तत्रास्नि स्थितो वायु है, वायु दोष धातु सामान्य संकल्पना के, तो ये सब कॉमनली उसमें बनाने वाले हैं। कभी कभी ये कोटेशन कंफ्यूजिंग करके बताया, दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, वो अकॉर्डिंग टू सुश्रुत। कभी क्वेश्चन ऐसे फ्रेम होता है कि अकॉर्डिंग टू सुश्रुता दोष धातु मला मूलम ही डैश डैश तो शरीरम, या फिर कभी कभी हमने देखा करके भी ऑप्शन में होगा, या फिर ऑल द अबव करके भी ऑप्शन में हो सकता है, इसलिए ये एक बार अंडरस्टैंड कर लेना। तो दोष धातु मला मूलम ही शरीरम, तो शरीर एक
दोषदाद मला मूलम सदा देहस्या करके आता है। सो सदा देह रूप में आने वाले होते हैं दोष धातु मला मूला करके पाद, ये भी स्किप कर सकते हैं। फिर उसके साथ आते हैं रिगार्डिंग दोष धातु मला की प्रमाणा के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछते हैं, तो इनके बारे में है फर्स्ट पार्ट। आई होप यू आर एबल टू फॉलो, इस हिसाब से मैं ज्यादा बीच में नहीं पूछ रही हूँ, पर आई थिंक आफ्टर दिस पार्ट के बारे बाद में मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से सुनिए। ओके, तो पहले आते हैं रिगार्डिंग लसिका और फिर उदगा। उदगा मेनली 10 अंजलि प्रमाणा करके बता दिया, उदगा 10 अंजलि प्रमाणा। तो ज्यादातर उदगा मतलब क्या है, पानी। तो पानी का बॉटल का कॉस्ट कितना है, 10 रुपीज, ऐसा सोच लेना। एक पानी का बॉटल का कॉस्ट है 10 रुपीज, रेल में आने वाले उसमें 10 रुपीज आता है करके सोचना, 10 नहीं 15 आता है शायद। फिर आते रिगार्डिंग रसा। तो रसा मतलब नवरसा करके बोलते हैं ना, नवरसा, तो 9 अंजलि। ओके, रक्ता है 8 अंजलि करके आता है। तो रक्ता आते हैं तो क्या है, अष्ट रक्ता, या फिर रक्ता निकलने से कष्ट हो जाते हैं करके सोचना। तो कष्ट अष्ट आपको सिनोनिम्स हो जाते हैं। पुरुषा आते हैं तो वहां पे सप्ता अंजलि प्रमाणा करके बता दिया, पुरुषा इज 7 अंजलि प्रमाणा। तो पुरुषा सप्त पुरुषा, सप्त पुरुषा 7 पुरुषा हम बोलते हैं ना, इस दुनिया में है ना एक जैसे 7 लोग होते हैं करके बोलते हैं ना, एक पुरुष की तरह 7 पुरुष होते हैं करके, तो सप्त पुरुषा करके आपको याद रखना है। तो सप्त पुरुषा नवरसा, ये दोनों कंफ्यूजन नहीं होना है। फिर श्लेष्मा का कफा का 6 अंजलि प्रमाण। तो श्लेष्मा कफा स्फुटम, हम बाहर जाते हैं या फिर गाड़ी में जाते हैं तो हमें खांसी आ गया, हम बीच में थूकते हैं तो क्या है, पीछे जो भी बैठता है उसके मुंह के ऊपर चेहरा के उसके मुंह के ऊपर आ जाता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, छे कफा आ गया है मेरा चेहरा के ऊपर। तो श्लेष्मा इज 6 अंजलि प्रमाण करके। फिर आते रिगार्डिंग पित्ता पंच। तो पित्ता इज पंचा अंजलि प्रमाण। तो पित्ता वाले लोग, बाइल वाले लोग, बाइल फैट ज्यादा हुए वाले लोगों को क्या करना है, स्मॉल मर्दना कर लेना है, मतलब उद्वर्तना करना है। उद्वर्तना में क्या होता है, पंजिंग होता है ना, स्मॉल पंजिंग, एल्बो स्पैंक्स पंचिंग करके। तो इसलिए पंचपित्ता या फिर पंचपित्ता याद कर सकते हैं, या फिर पित्ता ज्यादा हुए वाले लोगों को पंच देना है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। मूत्र आते हैं तो 4 अंजलि प्रमाणा करके आता है। तो हम बोलते हैं ना, फॉर द यूरिन सेक, फॉर द यूरिन सेक आई एम गोइंग टू द टॉयलेट, फॉर दिस यूरिन आई एम गोइंग देयर, मेरा मूत्र परीक्षा करके आपको याद कर सकते हैं। फॉर हम ज्यादातर मूत्र परीक्षा के लिए सैंपल कलेक्ट करके नर्स को कैसे बोलते हैं, ये मेरा मूत्र परीक्षा के लिए है, तो दिस इज फॉर माय मूत्र परीक्षा, फॉर माय मूत्र परीक्षा। फॉर मतलब क्या है, मूत्र करके है पार्ट, तो दिस इज फॉर माय मूत्र। शुड आई राइट, आपको कंफ्यूजन हो रहा है क्या, आर यू एबल टू फॉलो, आर यू एबल टू फॉलो? तो आंसर दो या एक ही आंसर दे रहे हैं, बाकी सब लोग वही है क्या, या पित्ता, पित्ता इस पंचपित्ता, पंचपित्ता, पंचपित्ता या फिर पित्ता वाले लोग बहुत हॉट होते हैं तो वो लोगों को पंच देना है, ऐसा भी करके आपको याद कर सकते हैं। फिर आते हैं रिगार्डिंग वसा। तो वसा इस 3 अंजलि प्रमाणा। तो वसा कैसे लिख ले हैं, VAS, VAS वस करके, वसा करके नहीं वस करके लिख लेना। तो वस में क्या है, 3 लेटर्स है ना, तो वस इज मेड अप ऑफ 3 लेटर्स करके आपको याद कर सकते हैं। या फिर वैसलिन का बॉटल है ना, उसका 3 रुपीज है करके भी याद कर सकते हैं। मेधा आते हैं 2 अंजलि प्रमाणा करके है। तो मेधा इस 2 अंजलि करके आते हैं। तो 2 अंजलि मतलब हमारे क्लास में 2 अंजलि नाम के लड़कियां हैं, तो दोनों अंजलियों कैसे है, ओबीस है, स्टाउट बॉडी का है, तो दोनों अंजलि में ज्यादा मेद है करके आपको याद रखना है। तो 2 अंजलि में मेद है, आपको ऐसा याद रखना है, 2 अंजलि में मेद है। फिर आते हैं मज्जा। मज्जा इस 1 अंजलि प्रमाणा करके है। तो मज्जा एकस्ता, तो मज्जा हमारे बॉडी में एक ही होते हैं करके याद रखना है। मस्तिष्क आते हैं। तो मस्तिष्क का हाफ करके आते हैं, हाफ अंजलि प्रमाणा करके हैं मस्तिष्क में। तो मस्तिष्क का ज्यादातर क्या होता है कि हाफ किलो, हम बोलते हैं ना, तेरा सर कितना किलो का है, 5 किलो का है, 10 किलो का है,
नहीं, मेरा मस्तिष्क है ना सिर्फ आधा किलो का है, मतलब आधा किलो दूध, आधा किलो शक्कर कितना है ना, उसी तरह ही होते हैं करके। तो मस्तिष्क का हाफ अंजलि प्रमाण। फिर है शुक्र। शुक्र इस हाफ अंजलि प्रमाण है। तो शुक्र भी क्या बोलते हैं, हाफ किलोग्राम सेमन, हाफ, जैसे सेमन बैंक पे जाके हाफ किलोग्राम शुक्र करके लेते हैं, उसी तरह हाफ किलोग्राम शुक्र करके लेना है। फिर है ओजा के बारे में। ओजा इज ऑल्सो परापरा, जो ओजस है वो हम लास्ट में आ जाते हैं। तो अपरा ओजस हाफ अंजलि प्रमाणा करके है। तो अपरा मतलब क्या है, अपरा मतलब किसी और का, तो किसी और का ओजा हम देख लेते हैं तो क्या बोलते हैं, ओ उसका ओज कितना बड़ा है ना, तो इसलिए उसका ओज आधा किलो है करके आपको याद रखना है। फिर रजा करके आता है। तो रजा इस फोरंजलि प्रमाण वार्धटा की ही ओपिनियन में आता है, वहां पर भी ओपिनियन, स्वीप ऑफ ओपिनियंस में आ जाते हैं। तो रजा आर्तवा करके आता है। तो रजा निवृत्ति कितने दिन का होता है, ऑलमोस्ट 4 डेज करके कुछ लोगों के आता है, कुछ लोगों को 7 डेज तक भी जाता है। तो रजा ज्यादातर 4 डेज तक होता है। फिर है स्तन्य करके आता है। तो स्तन्य दो स्तना से निकलते हैं ना, स्तन्य दो स्तन से निकलता है, तो दो स्तना करके स्तन्य इस 2 अंजलि प्रमाण करके आपको याद रखना है। समझ में आ गया इतना तक? कुछ डाउट है कोड में? अंडरस्टूड अप टू दिस? अंजू, बाला, राजिया, या क्लियर? मैं एक बार एक क्वेश्चन पूछती हूँ। लसिका इज हाउ मेनी प्रमाण? लसिका कितने प्रमाण का है? या ओके ओके, गुड गुड गुड। ओके, इसका कोड भी याद रख लेना। ओके, and coming to next part है। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग धातु मला जैसे चीजों के बारे में है। तो धातु मला में मेनली वाता करके आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट में इसमें या वाटर बॉटल। ओके ओके, गुड रासिया। ओके, फिर आते हैं त्रिदोषा त्रिगुणा, इन सभी के बारे में है। तो त्रिदोषा त्रिगुणा एंड पंचमहाभूता सिद्धांत में मेनली वादा वगैरह चीजें आते हैं। तो वादा आते हैं तो वायु एंड आकाश करके आता है, अष्टांग हृदय का। तो मेनली हम यहाँ पे सुश्रुता के ओपिनियंस को ज्यादा वेटेज देते हैं। तो सुश्रुता के ओपिनियंस को ज्यादा हमें समझने में दिक्कत होती है। तो वी विल टेक फर्स्ट ये ओपिनियन। तो यहाँ पे मेनली वात की दोषा, वात की दोषा वगैरह लेते हैं। तो वात दोषा में मेनली वायु, वो उसमें अकॉर्डिंग टू सुश्रुता किए हैं, चरक ने उतना ओपिनियन नहीं बताया। अष्टांग संग्रह में मेनली वायु एंड आकाश इज द संबंधा करके बताया। वायु एंड आकाश वात रिलेटेड है। पित्ता आते हैं तो आप एंड तेजा, मेनली तेजा ही होकर सुश्रुता किया है, तेजा ही होते हैं करके अष्टांग संग्रह। कफा आते हैं तो अकॉर्डिंग चरगा के हिसाब से, फिर शिक्षा के हिसाब से आप दादू करके आता है ना, है रिगार्डिंग फर्स्ट त्रिदोषा त्रिगुणा पंचमहाभूत सिद्धांत के बारे में वाला पार्ट में। सॉरी, Shall I tell you a story? तो बोर हो रहे तो I'll tell you a story नहीं, just
ओपरा विनफ्री के बारे में बता देते हैं। जस्ट वी विल deviate from this part. ओपरा विनफ्री के बारे में सुना है? ओपरा विनफ्री सुना है या नहीं? अंशु, डॉक्टर बाला, या हाँ जी, ओके फाइन। यहाँ पे मेनली ओपरा विनफ्री का इंपॉर्टेंस में एक बताते हैं रिगार्डिंग ग्रेटिट्यूड इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट करके आपने सुना है। ग्रेटिट्यूड इज द ओनली मैनिफेस्टेशन करके बोलने वाले थे रिगार्डिंग ओपरा विनफ्री। क्या बोलते हैं कि आवर माइंड हैज अ कैपेसिटी टू प्रिजर्व एंड यूनिवर्स ऐसा मानते हैं उन्होंने वो ज्यादातर रेयरेस्ट ऑफ द लेडीज है वो ज्यादातर यूनिवर्स ना नास्तिक या फिर आस्तिक की कम्युनिटी में आते हैं। वो जस्ट कंसिडर यूनिवर्स एज अ बैग ऑफ थिंग्स। हम कोई भी चीज की जरूरत पड़ते हैं तो हम क्या करते हैं, वो बैग में से जाके ले लेते हैं। उसी तरह ही यूनिवर्स भी एक बैग होता है। जब भी हमें कुछ चीज चाहिए तो हमें मैनिफेस्ट करना है एंड देन यू विल गेट द थिंग्स व्हिच यू आस्क्ड फॉर। तो इसके लिए ज्यादातर एक ग्रेटिट्यूड बुक करके एक चीज वो ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमें एक चीज आज मिला है उसके प्रति हमें कुछ इच्छा नहीं होते हैं, हाँ मुझे तो दूसरे वाला नहीं मिला है करके बोलते हैं, तो इट इज नॉन ग्रेटिट्यूड थिंग। तो रोज का जो उसका याद रखने के लिए एक ग्रेटिट्यूड बुक करके एक चीज था। तो उसका पेक्युलरिटी क्या होता है कि आज समझ लो हमारा वर्स्ट दिन था, फिर भी वो वर्स्ट के अंदर भी कुछ अच्छा हुआ होगा ना, कहीं आपने अपना वर्क मिस किया या फिर कुछ भी हुआ, पर आपको बचाने वाला कोई भी फैक्टर होगा जिसकी वजह से आप लेट हुआ होगा या फिर कुछ चीजें आपके हाथ में से निकल गया है। तो दैट इज द ग्रेटिट्यूड। इवन इन द वर्स्ट डेज में आपको ग्रेटिट्यूड सेलेक्ट करना होता है एंड वो ग्रेटिट्यूड के लिए एक ग्रेटिट्यूड बुक करके रख लेते हैं। रोज रोज का ग्रेटिट्यूड पहले दिन सोच लेते हैं तो शायद एक ही मिलेगा, दूसरे आते हैं तो 2 या फिर 3 पॉइंट्स तक मिल जाते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है कि ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है होते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारा हाथ खाली है दिल बड़ा है, एंड देन द यूनिवर्स स्टार्ट्स लिसनिंग एंड दे इंस्पायर। तो इसके लिए ये क्यों बोल रहा है कि ज्यादातर आपका टारगेट AIPGT है, तो व्हाई डोंट यू मैनिफेस्ट रोज आपके बुक के सामने ज्यादातर आपको मतलब डॉक्टर सो एंड सो MD आयुर्वेदा, MD इन दिस सब्जेक्ट, MD इन दिस कॉलेज करके लिख के रखना है, ताकि रोज वो देखते हैं तो क्या है, इट विल कम इनटू ए ब्यूटीफुल ट्रे। समझ में आ गया? ग्रेटिट्यूड बुक याद रख लेना, अभी नहीं बनाए तो भी चलेगा, लाइफ में कभी बना देना। अभी हमें PG रिलेटेड में वो बुक ये बुक करके ही बनाए, उसके लिए ही इंपॉर्टेंस दे देना। ओके, अंडरस्टूड? शैल आई गो टू द अदर पार्ट? हैं नेक्स्ट पार्ट है। हम ये पार्ट के बाद थोड़ा मॉडल क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक यू आर गेटिंग बोर्ड, यही सुन सुन के ना बोर हो जाते हैं, इसलिए गो आफ्टर दिस टू मॉडल पार्ट। तो इसमें पहले आते हैं रिगार्डिंग रक्त धातु के बारे में है। तो रक्त धातु इट इज ग्रेवयार्ड ऑफ स्प्लीन बोन मैरो सेल्स करके हम बोलते हैं। तो रक्त धातु से यकृत एंड प्लीहा के ओरिजिनेशन वगैरह होता है, एंड रक्त किट्टा से उंडुका कहते हैं। तो ऐसे सब चीजों का ओरिजिन एंड उसका डेप्थ के बारे में बोलने वाले होते हैं ये पार्ट में। तो रक्त से मेनली यकृत एंड प्लीहा होता है, पर रक्त किट से क्या है, उंडुका द वेस्ट प्रोडक्ट करके आता है। वात पित्त कफ एंड रक्त सारा से क्या है, आंत्रा गुदद्वारा एंड बस्ती। कफ रक्त एंड मांसार्थ से क्या है, जिह्वा प्रमाणा या फिर जिह्वा के बारे में बताते हैं। इसके जब भी जो कोई बोलते हैं तो बहुत बोलने वाले आंधी का एक पिक्चर आपके मन में रखना है, वो इसे कफा बॉडी है। एंड रक्त मतलब क्या है, वो हर किसी से झगड़ा कर लेते हैं, मतलब ब्लड इज बॉइलिंग। एंड मांसा ऑलरेडी फैट है तो मांसा भी आ जाते हैं। तो उनका जिह्वा की पेक्युलरिटी क्या है, बहुत बड़ी जब वाली जिह्वा है, बहुत बोलती है, तो वो है कफा रक्त एंड मांसा टाइप ऑफ पर्सन का जिह्वा भी बहुत बड़ा होता है। फिर रक्त एंड मेधा सारा से क्या है, वृक्का करके बताया, रक्त एंड मेधा।
मांस, रक्त, कफ एंड मेद सार भागा से क्या है कि वृषण ओरिजिन के बारे में बता दिया है। रक्त एंड कफ प्रसादान भाग से मेनली हृदय करके भी इसके बारे में, इसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वन टाइम रीडेबल है, कुछ नहीं। रिगार्डिंग कर्म के हिसाब से है नेक्स्ट पार्ट। तो कर्मा में मेनली हिक्का श्वास आते हैं तो उदान कर्मा करके आता है। फिर प्रेरणा के लिए मेनली उदाना आते हैं, उदान वायु करके आता है। एंड रस धातु का है प्रेरणा करके अष्टांग हृदय में ओपिनियंस ऑफ व्यूज करके आए हैं। तो ये पार्ट भी इंपॉर्टेंटली आपको याद रखना है। प्रेरणा उदान अकॉर्डिंग टू संग्रह एंड रस धातु में आते हैं करके अकॉर्डिंग टू हृदय करके आता है। तो प्रीणना, तो किसी को प्रीणना करने के लिए क्या है, हम उसको उधार देते हैं करके बोलते हैं। तो उधार देते हैं कौन, संग्रह मतलब क्या है, संग्रह मतलब आपको सर याद रखना है। तो प्रीणना के लिए कोई उधार देते हैं सर करके आपको ये पार्ट याद रखना है। कर्म के हिसाब से आते हैं तो वो ज्यादातर हिक्का अनुश्वासा करके ही एक्सप्लेन किया है। फिर आते हैं रिगार्डिंग शवदु का। शवदु में मेनली प्राण एंड उदान कर्मा करके इसमें एक्सप्लेन किया है, प्राण एंड उदान कर्मा। उच्छ्वासा आते हैं तो उदान कर्मा करके आते हैं अकॉर्डिंग टू बेला। निश्वास प्राण, ऑफकोर्स निश्वास लेते हैं तो हमारे बॉडी में क्या है, दूसरे का प्राण आ जाता है, तो प्राण उसके लिए भी कोड की जरूरत नहीं है। आई थिंक वी विल गो टू द मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ इट। कितना तक समझ में आ गया? डू आई वांट टू चेंज द टीचिंग स्टाइल, आपको जो ऐसे अच्छा लगेगा या फिर सेम ही कर? इतना तक है जो समझ में आ गया, जितने बताया है। Shall I go to the next part? कुछ तो आंसर दो डॉक्टर बाला एंड डॉक्टर राजिया। आपको समझ में आ रहा है ना, पक्का है ना? शुड आई नॉट चेंज द पैटर्न? नो, सेम ही कंटिन्यू करूँ ना? Then coming to the modern aspect. फिर आते हैं नेक्स्ट, हम थोड़ा व्हाइट बोर्ड ले लेते हैं, ये कवर करके चले ये पार्ट भी। तो इसमें पहले डलहना के अकॉर्डिंग हिसाब से वायु के बारे में है। तो प्राण पूर्णम आहार से करके आता है, तो वो प्राण रिलेटेड में आता है। उदान आते हैं तो इंद्रियार्थ धारणा भाषण गीता करके। व्यान आते हैं तो प्रस्पंदनम शरीर से चलनम। तो व्यान वाले लोग क्या है, स्पंदना, उसको ज्यादातर शॉक लगने वाले फीलिंग आते हैं व्यान का। फिर है समान, तो समान का मेनली विवेको रसमूत्र पुरुषाणा पृथक्चरणा करके आता है। तो समाना में मेनली विवेका, वो भी छोड़ सकते हैं। फिर पंचता चेष्टा, प्रसारण गुंजना विनमना उन्नमना तिर्य गमना, वो भी ऑलरेडी देख लिया है, तो इसलिए दैट्स फाइन। फिर आते हैं रिगार्डिंग अलग अलग फीमेल पार्ट्स में कहाँ कहाँ पे वहां तक की सब टाइप्स होते हैं करके। तो नाभि में मेनली उदाना एंड ऑल्सो अपाना करके हैं। नाभि का उदाना एंड अपाना करके। पूरा खंड आते हैं तो वहां पे उदाना एंड प्राणा। पूरा खंड नासिका करके आता है, वहां पे प्राण एंड उदाना करके। चारक की विशेष स्थान क्या है, अकॉर्डिंग टू चारका पक्वाशी करके आता है। चरका आते हैं तो पक्वाशी, सुश्रुता आते हैं तो पक्वादाना है, हृदय के लिए पक्वादाना। ऑलमोस्ट सब लोग पक्वाशिया पक्वादाना रिलेटेड ही बताया, सिर्फ एक है वो है हारिता, यकृत करके बता दिया है, वाद का विशेष स्थान करके। तो अन्य स्थान करके आता है पुस्ति, पुरुषादाना, आंत्रा, पादा, श्रोणी गुदा एंड ऑल्सो अस्थिमज्ञा करके आता है। हर बार क्यों मैं वहां पे ही स्टिक आउट कर रही हूँ?
ना कभी कभी आपसे आवाज के लिए क्यों बोल रहे हैं कि इन्हें कमरा बंद कमरे में सिर्फ मैं ही बात कर रही हूँ, ऐसा बहुत लग रहा है, बहुत बोरिंग लग रहा है इसकी वजह से। तो आपस में आपको कुछ पढ़ाई वगैरह रिलेटेड भी चीजें बोल सकते हैं, सो दैट वी कवर अप एवरीथिंग। ओके, फिर आते हैं रिगार्डिंग रक्त धातु से आने वाले में, रक्त मीठा करके आने वाले में आते हैं। फिर आते हैं, ये सब हमने कवर किया, दोषधातु मना मूल विषय। रिगार्डिंग जमाना नादिस्ताना भी हमने कवर किया था, भी हो गया। देन वी विल गो टू द मॉडर्न एस्पेक्ट्स ऑफ इट। ओके, एंड बिटवीन हम दो क्वेश्चंस भी इसके कवर कर लेते हैं। ओके, देन वी विल गो टू द दो क्वेश्चंस पार्ट है, फिर वापस आ जाते हैं, तो ताकि और रिफ्रेश। Okay, the next question है, person having this blood group, person having this blood group is more prone for duodenal ulcer. कौन सी blood group में duodenal ulcer का highest chances है? A group, B group, AB group या फिर O group? क्या है? तो ज्यादातर ओ ग्रुप करके है इसका आंसर। पर्सन हैविंग ओ ग्रुप इज मोर प्रोन फॉर डिओडिनल अल्सर करके, ये पार्ट याद रखना है। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पे सिचुएट होता है? वेरी बेसिक वाला फिजियोलॉजी में आ रहे हैं। वॉमिटिंग सेंटर इज लोकेटेड एट पॉन्स, थैलामस, हाइपोथैलामस या फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा, इसमें से कौन सा है? पॉन्स, थैलामस, हाइपोथैलामस या फिर मेडुला ऑब्लिंगेटा? कोई रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, क्या हो गया? यू हैव टू टेल द आंसर ऑफ इट। आंसर है मेडुला ऑब्लिंगेटा। ओके, वॉमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर खुलाई है। फिर लास्ट क्वेश्चन, पीरियडॉक्सिन का दूसरा नाम क्या है? ओके, विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B12 या फिर विटामिन B3? Pyridoxine is also known as vitamin B1, vitamin B6, vitamin B12 या फिर विटामिन B3? pyridoxine You're not giving the answer. Yeah, vitamin B6. Yeah, correct answer. So coming to the modern aspects का questions का, good Dr. Anju. विटामिन B6 pyridoxine है, कभी बोलना नहीं है इसका। फिर है हार्मोन्स एंड फिर एंडोक्राइन गैनाड्स के बारे में। या B6 I got the answer. B6 is the correct answer. टेस्टिस आते हैं, तो टेस्टिस में से हार्मोन सेक्रेटेड होता है टेस्टोस्टेरोन एंड देन डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन एंड
ज्यादातर एंडोस्टेनेडियन करके आता है। इतना 3 है रिगार्डिंग HSCG के अंडर आने वाली चीजों का। फिर उसके साथ साथ फिर आते हैं रिगार्डिंग किडनीज का लेवल के बारे में है। तो किडनीज का लेवल देख लेते हैं। तो मेनली T12 टू L3 वर्टिब्रा रिलेटेड करके ही इसके बारे में आ जाते हैं। फिर नेफ्रॉन्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज करके ही इसमें आ जाते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। आप लोग सब वहीं पे है क्या? मुझे भी नींद आ रही है कभी कभी। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? अगर आपने पढ़ाई शुरू किया है तो बहुत सारे डाउट्स आ सकते हैं, इसलिए पूछ रही हूँ। एनी डाउट यू फील इन ड्यूरिंग द स्टडीज, या फिर कैसे कवर अप कर सकते हैं ऐसा कुछ, या फिर एनी अदर फीडबैक यू नीड, दैट आल्सो कैन टेल। Are you all there? Yeah, message. Yeah. Okay. फिर आते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट पार्ट में। फिर है पित्त दोषा की विशेष स्थान के ऊपर बताने वाले में। तो इनमें से कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसमें एकदम वैरायटी वाला आंसर दिया था हारी दाने। हारी दाने हृदय करके इसके बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर शारंगधरा हृदय का नाभि होते हैं करके। फिर शारंगधरा में मेनली ग्रहणी के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो उसमें भी कुछ कंफ्यूजन है क्योंकि ग्रहणी एंड पित्ता रिलेटेड करके आता है। सुश्रुता आते हैं तो वहां पे हृदय त्वचा करके सुश्रुता के अंदर आते हैं। काश्यप आते हैं तो वो महेश आमाशय करके आता है। तो पित्तदोषा आमाशय में आते हैं करके काश्यपा ने एक्सप्लेन किया। चक्रवाणी की सबसे अधो आमाशय करते हुए उतना इंपॉर्टेंट है, वी कैन स्किप दैट पार्ट। तो मैं मॉडर्न ही थोड़ा एक्सप्लेन कर रही थी। सबका मूड ही चले गए हैं ऐसा लग रहा है क्लास सुन सुन के। होने की है ना। ओके। फिर आते हैं रिगार्डिंग फंक्शनली व्हाट आर द इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स, इम्पोर्टेंट एरियाज ऑफ ब्रेन के बारे में है। हम हर बार ब्रेन के बारे में सुन के आते हैं कि ये ब्रेन का है, इसका फंक्शन ये है, वो सब पार्ट के बारे में। तो अभी हम देख लेते हैं रिगार्डिंग all there. Yeah, okay. नेक्स्ट आते हैं रिगार्डिंग फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन के बारे में है नेक्स्ट पार्ट। फंक्शनल एरियाज ऑफ ब्रेन में क्या क्या आते हैं उसके, उसमें फ्रंटल लोब करके आता है। तो फ्रंटल लोब का फंक्शंस में क्या होता है कि हम फ्रंटल लोब ज्यादातर मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। तो मूवमेंट कुछ सोचते हैं तो ऐसा फ्राउन हो जाता है, फ्राउंड हेड्स होते हैं। तो थिंकिंग इनिशिएशन के लिए, या फिर कुछ चीजों को हम रीजनिंग करके बोलना है या नहीं, वो सब में ये फ्रंटल लॉब के अंडर आ जाते हैं। फिर उसके साथ साथ मेमोरी, इमोशंस, ये सब अच्छे से होते हैं फॉर द फ्रंटल लोब करके। फिर पेरिटल लोब है। तो पेरिटल का मेनली राइट फॉर्म लेफ्ट करके आता है। मेनली ज्यादातर साइज एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट की तरह ये होते हैं। तो वो ज्यादातर पेरिटल लोब के अंडर आते हैं। फिर इसके साथ साथ
ऑक्सीपिटल लोब है, तो ऑक्सीपिटल का मेनली विजन एंड कलर ब्लाइंडनेस करके आता है। तो विजन हम आईज से देखते हैं ना, तो इसलिए ऑक्सीपिटल भी ऐसा होता है ना, ऑक्सीपिटल होल के अंदर से देखते हैं, तो वो है ऑक्सीपिटल लोब करके का। फिर बेसल गैंग्लिया आते हैं, वो मेनली वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री नहीं, वॉलेंट्री मोटर एक्टिविटीज का फंक्शन के लिए है। फिर उसके साथ ब्रेन स्टेम है, तो ब्रेन स्टेम का मेनली ब्रीथिंग, ब्लड प्रेशर या फिर हार्ट ब्लॉकेजेस, ये सब कंडीशंस के साथ साथ होते हैं। फिर सेरिबेलम है, तो सेरिबेलम हम बोलते हैं मेरा सेरिबेलम चले गए हैं, तो मेनली बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, इन सभी के लिए मेनली सेरिबेलम के बारे में एक्सप्लेन किया है। फिर फाइन मसल सेल कंट्रोल, ये भी पता है इसके बारे में। ओके, फिर आते हैं क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज के बारे में है, नेक्स्ट पार्ट है। I hope this is clear. तो पहले हम डाउन सिंड्रोम से शुरू होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम्स का पहले आते हैं रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम। We can cut this part क्योंकि इसमें से है ना थोड़ा दिक्कत आ रही है। Go to the other part only. पहले आते हैं रिगार्डिंग डाउन सिंड्रोम करके आता है। तो डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम रिलेटेड में आता है डाउन सिंड्रोम करके। तो ये डाउन सिंड्रोम मेनली 21, तो 21 डाउन स्टेप्स करके आपको याद रखना है। 21 स्टेप्स होते हैं, 21 डाउन स्टेप्स करके याद रखना है। तो डाउन सिंड्रोम 21 करके मिल जाते हैं। फिर एडवांस सिंड्रोम है, तो एडवांस सिंड्रोम मेनली 18th क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटी के अंडर ही एडवांस सिंड्रोम के बारे में बता दिया है। तो किंग एडवर्ड 4, किंग एडवर्ड 25, लुई 14, ये सब राजा के नाम से बताने वाले थे, क्योंकि पुराने जमाने में बहुत सारे लुई, बहुत सारे एडवर्ड होते हैं, तो इसलिए ज्यादातर उसको समझने के लिए किंग एडवर्ड 18 या फिर फैमिलियल टेंडेंसी के हिसाब से आज राजा मैं हूँ, और फिर नेक्स्ट के बाद ही जाते 10 साल के बाद ही नेक्स्ट सीईओ ऑफ एयरपोर्ट करके आ जाते हैं। तो एडवर्ड सिंड्रोम में मेनली ट्राइसोमी 18 करके आता है, 18th क्रोमोसोम के अंडर, तो इसलिए किंग एडवर्ड 18 करके आपको याद कर सकते हैं, किंग एडवर्ड 18। कमिंग टू पटाऊ सिंड्रोम करके आता है। तो पटाऊ सिंड्रोम का मेनली 18, PATAU, वो है पटाऊ। रिगार्डिंग पटाऊ सिंड्रोम करके आता है। तो पटाऊ सिंड्रोम में मेनली ट्राइसोमी 13 करके आता है। तो पैच द नेक या फिर पैच द बॉडी व्हेन दे आर 13 एक क्रूशियल मोमेंट है, स्पेशली फीमेल्स के लिए। कभी कभी कुछ फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन या फिर मेनार्क वगैरह उस एजेस में आ जाते हैं, तो इसलिए मेनार्क करके आते हैं, तो वो या फिर मेनार्क वाले लोगों को ज्यादातर लेके जाते हैं तो टैप द बैक
करके बता, आप एरिया को बैक कर लेना है करके करते हैं तो क्या है 13 चीजों के ऐसा मतलब उसका प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है, तो वो है पेटाओ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 करके। फिर है क्लिनफेल्टर सिंड्रोम, सभी को पता है XXY करके आता है। देन टर्नर सिंड्रोम करके आता है, तो वो XO करके आता है। एंड देन सुपर फीमेल, वो ज्यादातर एक्सेस करके बताया है। फिर उसके साथ साथ सुपर मेल करके आता है, तब भी XXY करके आता है। सुपर फीमेल करके आता है तो ज्यादातर ट्रिपलेक्स करके आता है। तो फीमेल ट्रिपल एक्स रम पीता है करके आपको याद रखना है, फीमेल इट्स ट्रिपल एक्स रम। फिर टर्नर सिंड्रोम करके आता है, तो एक्स टर्न द एक्स मतलब हम बोलते हैं ना एक्स को ऐसा टर्न से पकड़ो ट्विस्ट करना है, तो इसलिए यहाँ पर भी ज्यादातर सुपर फीमेल एक्स करके आता है, टर्नर सिंड्रोम XO करके मैं बताया था। इतना है इन पार्ट के बारे में एक्सप्लेन किए वाला पार्ट। फिर आते हैं इनका लास्ट पार्ट के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो आज का क्लास क्या है, आपको मेरे बच्चों से दिक्कत हो रहा है या फिर पिछले की तरह अच्छा नहीं दिख रहा है उसकी वजह से बोल रहे हैं? इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू आर फ्री टू टेल नाउ, जल्दी भी मैसेज कर सकते हैं। तो पहले आते हैं रिगार्डिंग से त्वचा वर्णना के बारे में है। तो प्रथमा अवभासनी, ये सब पार्ट वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी क्वेश्चन एरियाज में उसका ये पार्ट भी एक बार मांगा था, तो इसलिए सप्त त्वचो भवंती करके आता है। पहले अवभासिनी, द्वितीय आते हैं तो षोडश भाग प्रमाण करके आता है द्वितीय का। तृतीय आते हैं तो मेनली फिर उसके साथ साथ आते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट रिगार्डिंग शुद्धार्थ में। तो शुद्धार्थ वाक्य कोटेशन वगैरह हमने पढ़ चुका है, कभी कभी ये पार्ट भी डैश डैश पद्मालक तक का सन्निभा करके भी बोल सकते हैं। देन रिगार्डिंग वृद्धि के बारे में है, तो वृद्धि में मेनली आर्तव वांग्मय, ओके। फिर उसके साथ साथ शुद्ध अर्थवा में मेनली गुंजाफल सवर्णम पद्मालक सन्निभम, ये सब शुद्ध अर्थवा में एक्सप्लेन किए वाले पार्ट है। वृद्धि आते हैं तो उसमें भी आर्तवा अंगमर्थ अति प्रवृत्ति एंड दौर्गन्य करके ही इसके बाद में आ जाते हैं। फिर इसके साथ साथ आते हैं रिगार्डिंग आहार कार्य। तो आहार कार्य में मेनली प्राणाह प्राणानुदानम, ये जस्ट कोटेशन एक बार याद रखने हैं ना, एक बार फेमिलियर हो जाना इनके बारे में। फिर हाँ, ये सप्त त्वचा के बारे में है, तो ये पार्ट भैषिज्या के पार्ट्स में फिर से आएगा, तो इसलिए आपको पहले अवभासिनी, लोहिता एंड देन श्वेता एंड देन चतुर्थो ताम्रा करके आता है। तो यहाँ पे आपको ऐसा कोड याद रखना है कि अलो, अलो मतलब क्या है, अवभासिनी, लोहिता, ज्यादातर श्वेता, श्वेता नहीं, हाँ अलो, अलो श्वेता भी, हाँ ऐसा भी याद रख लेना। अलो करके आता है अवभासिनी एंड लोहिता, तो इसलिए वहां पे कैसे आएगा, ALO करके आएगा, अवभासिनी एंड सीधे राइट करने का ऑप्शन नहीं, आई वांटेड टू राइट, सुनी ज्यादा अच्छा था, इसमें राइट कर सकती थी, वो सब कर सकती थी।
करेक्ट ही है इसमें। ओके ओके, तो ये ऑर्डर में नहीं है, तो आपको यहाँ पे आलो ज्यादातर अवभाषिनी करके आता है, तो अवभाषिनी लोहिता, ए एल, अलो करके, अलो किसको बोलते हैं? श्वेता नाम की लड़की, तो अलो श्वेता, श्वेता में क्या है? एस एच का, श्वेता का ले भी लेना है, एंड तामरा भी आ गया, तो श्वेताम्रा, हेलो श्वेताम्रा करके याद रखना है, आम्रा उसका सेकंड नेम है करके, तो हेलो श्वेताम्रा। फिर क्या है? वेदिनी करके आता है, तो इसलिए अलो श्वेता वी, अलो श्वेता वी करके याद रखना, वी इज एन इनिशियल, ऐसा भी कर सकते हैं। श्वेता में एस डब्ल्यू ई श्वेता का आते हैं, एंड टी ए ताम्रा करके भी आ सकते हैं। अलो श्वेता वी, वी मतलब वेदिनी करके आता है। फिर षष्ठी रोहिणी एंड सप्तमी मामसधरा करके, तो ये अलो श्वेता वी किसके साथ किसके साथ बाहर जाती थी? मांस ज्यादा होने वाले रोहिणी के साथ करके आपको याद रखना है। तो ये है षष्ठी रोहिणी एंड सप्तमी मांसधरा, तो इसी ऑर्डर में आते हैं अवभाषिनी, लोहिता, वेता, ताम्रा, वेदिनी, रोहिणी एंड ऑल्सो मांसधरा करके है इसका सुश्रुतानुसार का त्वचा के पार्ट। ये पार्ट आपको याद रखना है, अलोषितावी के भूलना नहीं है कभी, फिर से हमें शल्य के पार्ट में और केसी के पार्ट में इसको रिपीटेशन। फिर है स्तन्य की उत्पत्ति के बारे में, तो ये भी रिपीटेडली पूछने वाला एरिया होते हैं, स्तन्य उत्पत्ति। तो स्तन्य उत्पत्ति में पहला चरका के हिसाब से आहार रसा से आते हैं करके हैं, सुश्रुता भी आहार रसा, ऑफ कोर्स उसमें भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सुश्रुता आहारा, तो सुश्रुता बोलते हैं आहारा नहीं खाया है तो स्तन्य नहीं होगा, तो चरका क्या बोलते हैं? आहारा के साथ थोड़ा रसम भी पी लेना, तब ही स्तन्य आते हैं करके आपको याद रखना। तो रसा पीने के लिए कौन बोला है? चरका ने बोला है। अकॉर्डिंग टू वाग्भट्टा के हिसाब से प्रसूति के बाद थर्ड या फोर्थ डे करके बताने वाले हैं वाग्भट्टा। कुछ एरियाज ऑफ इंडिया में वो प्रैक्टिस भी करते हैं वाग्भट्टा का, प्रसूति पश्चात थर्ड या फिर फोर्थ डे करके हैं, तो वाग्भट्टा 3 या 4th डे। काश्यपा में मेनली बालक दर्शना, स्पर्शना, स्मरणा, मतलब ऐसे चीजों से ज्यादातर काश्यपा को। फिर आते हैं रिगार्डिंग स्तन्य गर्मा, वो भी ऑलरेडी ओवर है। फिर लास्ट पार्ट में शुक्र स्वरूपा के बारे में है, तो उसमें तैलक्ष उदरनिभा करके शुश्रुता बोल देते हैं, घृतमाक्षिक तैलाभा करके अष्टांगहृदय बोलते हैं, मधुगंधी करके, तो विच अमंग द फॉलोइंग आचार्य हैज टोल्ड शुक्र एज मधुगंधी करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मधु की गंधा मेनली सुश्रुता में आते हैं, तो शुक्र मधु, तो मधु का शुक्रा में गंधा आते हैं, मतलब प्रॉपरली क्लीन नहीं करते हैं, तो मधु के शुक्रा में से गंदा आता है, तो सुश्रुता ने उसको ट्रीट किया, ऐसे कर स्टोरी याद रखना है, मधुगंधी सुश्रुता में लिखे। फिर अविदाही स्फटिक सन्निभम, वो सब करते। फिर तैल क्षौद्र निभा अकॉर्डिंग टू सुश्रुता के हिसाब से, तो तैला एंड शौद्रा ज्यादातर तैला एंड शौद्रा करके आते हैं, तो मेनली शुक्र के अंडर ही आते हैं करके हैं पार्ट में। है रिगार्डिंग अग्नि के बारे में है, तो अग्नि के बारे में ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में कवर किया था, उसका एक रिविजन पार्ट में आता है। पर्याय में मेनली वैश्वानर आते हैं, वैश्वानर चूर्ण करके बताया था क्लास में, सूची, अनला, पावका, ये सब अग्नि की पर्याय में। उसका स्थान में मेनली षष्ठी, पित्तधरा, कला, परिकीर्ति, ऐसा पार्ट में, एंड देन उसके साथ साथ प्राणापान, समान स्तु करके आते हैं। जठराग्नि का टोटल 4 टाइप्स आते हैं, पर ये 4 के अलावा कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि अग्नि है तो एक ही है, कुछ लोग क्या है पंचाग्नि करके बोल देते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं सप्ताग्नि करके बोल देते हैं, तो इन तीनों को मिला के 13 टाइप्स ऑफ स्वेदा करके आते हैं करके, या फिर 13 टाइप ऑफ अग्नि होते हैं करके बाकी सभी जगह पे बता देते हैं। फिर है रिगार्डिंग आहार की कार्य के बारे में है नेक्स्ट पार्ट।
इसमें आहार परिणामकर भाव ऑलरेडी हमने इसमें बता दिया था आहार की न्याय का परिणामकर भाव में मेनली ऊष्मणा पचति वायु अपकर्षयति क्लेदः शैथिल्यम आपादयति स्नेहो माधव जनयति वो सब ऑलरेडी नॉर्मल वाले चीजों के लिए यह आहार परिणामकर भाव बता दिया है। तो उष्मा पचती तो उष्ण वाले जो भी चीज है उससे क्या है पक जाते हैं। वायु अपकर्षयति करके वायु की वजह से मेनली अट्रैक्टिंग का पावर्स मेनली वायु में अपकर्षति करके। क्लेदः क्या है क्लेदा मतलब मॉइस्चर तो मॉइस्चर आते हैं तो क्या है शैथिल्यम आपादेति कुछ स्निग्ध वाली चीजों को बॉडी में बॉडी लोशन के ऊपर अप्लाई कर लेते हैं तो वो है क्लेदा करके। फिर है स्नेहा तो स्नेहा से क्या है स्नेहा इज अ वेरी सॉफ्ट गर्ल स्नेहा मार्धवम जनयति करके आता है। काला आते हैं तो क्या है पर्याप्ति ही अपनी वर्तते। फिर है रिगार्डिंग समयोगा तो समयोगा में मेनली परिणाम धातु के सामेदः करके आते हैं। अप टू दिस इतना तक जितना समझ मतलब एक्सप्लेन किया है वो समझ में आ गया है। डॉक्टर अंजू डॉक्टर रियास एंड देन रिगार्डिंग बाला इतना तक जो बता दिया वो समझ में आ गया। आ गया है या नहीं या सब आप लोग 20 हो गए मेरी तरफ क्या प्लीज आंसर। Okay, fine. Next, we will go to the 2-3 questions. The time select. Okay, Dr. Bala. Thank you. Cells involved in humoral immunity. Humoral immunity के अंदर कौन सा cells involved है? T lymphocytes, B lymphocytes, neutrophils and monocytes. Cells involved in humoral immunity करके आता है। बाकी सब लोगों को कोई आंसर है क्या? okay. तो आंसर है रिगार्डिंग बी लिम्फोसाइट्स करके है वो है करेक्ट आंसर। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में बैरिंगटन न्यूक्लियस आर लोकेटेड वेयर बैरिंगटन न्यूक्लियस कहाँ पे लोकेटेड है करके है। बैरिंगटन न्यूक्लियस BARRINGTN बैरिंगटन न्यूक्लियस करके है। पॉन्स सेरिबेलम हाइपोथैलेमस मेडुला बैरिंगटन न्यूक्लियस ये कहाँ पे आते हैं? बैरिंगटन न्यूक्लियस पॉन्स के अंडर सिचुएटेड है। पॉन्स हमारे पुराने पॉन्स का डब्बा पॉन्स का टैल्कम पाउडर तो इस वो किसके लिए लगाते हैं? बैरिंग बैरिंग मतलब क्या है कि बहुत सारे स्मॉल स्मॉल स्प्रिकली हीट पाउडर्स हम अप्लाई करते हैं ना उसी तरह पॉन्स लेके अप्लाई किया है करके आपको ये पार्ट याद रखना है। ब्लड कैंसर का दूसरा नाम ब्लड कैंसर इज ऑल्सो नॉन एज एनीमिया सिकल सेल एनीमिया ल्यूकीमिया न्यूट्रोपीनिया। ओके फाइन ल्यूकीमिया करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट है ध्यान। ओके ध्यान कौन सी वायु की विकृति के बारे में बताया है? ध्यान प्राणवायु ध्यान वायु समान वायु अपान वायु ध्यान कौन सी वायु की विकृति में आता है? ध्यान कौन सी वायु की विकृति के अंडर आते हैं?
प्राणवायु, व्यानवायु, समानवायु, अपानवायु। Answer? Any wild guess? सब बोलो। ओके, तो वो मेनली ध्यान वायु के अंडर आते हैं। ध्यान जो नहीं है ऐसे वाली चीजों को, ध्यान वो मेनली ज्ञान वायु के अंडर आते हैं। दैट वाज लिटिल बिट आउट ऑफ द बॉक्स। कौन सी डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन जनरली न्यूबॉर्न्स में बहुत कम है या फिर पाए ही नहीं जाते हैं? कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी इज मोस्ट नॉट नोन इन न्यूबॉर्न्स? विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन के। विटामिन सी, विटामिन बी, हाँ, विटामिन डी एंड विटामिन के। एनी अदर आंसर? किसी और को बोलना है? डॉक्टर बाला। ओके, तो ऑप्शन है विटामिन की। विटामिन के की डेफिशिएंसी जनरली बच्चों में बहुत ही कम दिखते हैं इसके बारे में। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, हम पार्ट के बारे में कवर कर लेते हैं। है रिगार्डिंग आहार परिणाम वगैरह भाव हमने कवर किया था, वो हो गया। अग्नि भी हो गया, त्वचा भी हो गया। फिर है रिगार्डिंग आर्तव काला के ऊपर है। तो आर्तव काला में पंचरात्रि करके, सॉरी 5 दिन करके चरक बोलते हैं। वाग्भटा का 3 डेज करके आता है। तो क्या बोलते हैं? V3 करके आपको याद रखना है। V3 करके ये पार्ट है, याद रख लेना है। फिर है हारिता। हारिता मुझे ऑलमोस्ट वन आचार्य वो बोलते हैं कि 7 डेज करके आता है। तो हारिता इस फॉर 7 डेज करके है। फिर है ऋतुकाल। तो ऋतुकाला में मेनली ऋतुस्तु द्वादश रात्रम करके, ऋतुकाला अकॉर्डिंग टू सुश्रुता एंड वाग्भटा के हिसाब से 12 नाइट्स करके आता है। तो 12 एंड सुश्रुता वाग्भटा करके आता है। तो SV12 या फिर हम SUV 500 करके गाड़ी का बोलते हैं ना, तो उसी तरह SV12 करके आपको याद रखना है। ऋतुस्तु द्वादश पात्रम सुश्रुता एंड वाग्भटा करके। फिर है षोडश रात्र, वो अकॉर्डिंग टू चरका एंड भाव प्रकाशा के हिसाब से बता देते हैं। तो 16 का मेनली चरका एंड भाव प्रकाशा, वो मेनली KB है। तो KB इज 16 या फिर KB में रहने वाले लोग हर बार खुशी रहते हैं करके आपको याद रखना है। फिर है ओजो भ्रंश आते हैं। तो इट इज ड्यू टू पित्तावृत उदान, ओजो विश्रंस पित्तवृत्ति, ओजो क्षया मांस क्षया करके हैं। इसके पार्ट्स में एक्सप्लेन करने वाला है स्तन्य। तो स्तन्य का वृद्धि के बारे में देख लेते हैं। तो ज्यादातर शीदु वर्ज्यान्य अनुपमांसानि द्रवाः, मतलब स्तन्य का मेनली स्तन, ज्यादातर स्तन्य उत्सव करके भी एक पार्ट एक्सप्लेन किया है। पर स्तन्य का ऑलमोस्ट वृद्धि हेतु वगैरह के फंडिंग वगैरह ज्यादातर स्तन्य की इस पार्ट में आ जाते हैं। इसलिए स्तन्य जननानि तु मध्यानि शिदु वर्ज्यान्य अनुपमांसानि द्रवाः करके बता दिया है। तो इतना है रिगार्डिंग स्तन्य की वृद्धि। स्तन्य की वृद्धि का और भी एक लक्षण होता है कि फिर है क्षय। तो क्षय बहुत सारे मेंटल फैक्टर्स की वजह से होता है। तो वो है क्रोधा, शोगा, अवात्सल्य करके, लैक ऑफ इंटिमेसी या फिर लैक ऑफ लव वगैरह, इसके ऊपर से ज्यादा स्तन्य रिड्यूस होने का चांसेस होते हैं।
फिर है ओज की वर्ण। तो ओजा का मेनली para ओजस अपर ओजस करके डिवाइड किया था। अपर ओजस की प्रमाण कितना है? ओजा कोड वर्ड बताया था, वो क्या था? ओजा का अपर ओजस, ओजस अपर ओजस का ओके फाइन। फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट में। अपर ओजा की प्रमाण है अकॉर्डिंग टू चरका हाफ अंजलि करके है, बेला की 1 अंजलि एंड वाग्भटा की 1 प्रसुरता एंड काश्यपा की 6 अंजलि करके आता है। तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के अंदर के आते हैं। फिर आते हैं रिगार्डिंग ओज की प्रमाण के अंदर इसमें एक्सप्लेन किए वाला पार्ट के बारे में है। ओके, फिर आते हैं रिगार्डिंग नेक्स्ट पार्ट है अपर ओजस कवर हो गया। तो ओज की वर्ण देख लेते हैं। तो डलहना ने बताया कि श्वेता तैला क्षौद्रा करके, चक्रवाणी ने मेनली केवल श्वेत वर्ण, तो इसलिए चक्रवाणी के ओपिनियन को ज्यादा वेटेज देना है, केवल श्वेत वर्ण ओज के लिए बताया। काशिपा ने रक्त पीदगम करके एक्सप्लेन किया। सिमिलर टू प्लैनेट्स का, हर कोई प्लैनेट्स को व्हाइटिश एंड रेडिश कलर होते हैं ना, तो उसी तरह काशिपा में भी रक्त पीदगम करके एक्सप्लेन किया है। पर ओजा हृदय में आ जाते हैं एंड सर्पी वर्णा मधुर रसा लाजा गंदी, ये सब ओज की एक्सप्लेनेशन में नहीं आना चाहिए। लेडरला का ऑलरेडी 3 टाइप्स करके है, वो है श्वेता तैला एंड ऑल्सो रिगार्डिंग क्षौद्रा करके है इसके पार्ट्स के बारे में। तो इतना तक समझ में आ गया? एनी डाउट इन टुडेस क्लास? डाउट? एनी डाउट? एनी डाउट अप टू दिस? shall I end? Anything else you want to ask? Yeah, okay. Study well. फिर से कोड याद रखना है वरना याद नहीं आएगा। ओके, वी विल मीट नेक्स्ट वीक। ओके, डॉक्टर बाला, डॉक्टर अंशु एंड डॉक्टर राजिया।